हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं एक और सच्चे अनुभव। आप सभी के मन में एक प्रश्न तो आता ही होगा, क्या कान्हा जी हमसे नाराज़ होते हैं, रुष्ट होते हैं और शिकायत भी करते हैं? तो इसी विषय पे आज मैं एक सत्य घटना आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है रेखा रानी शर्मा जी की, जो कि दिल्ली में रहती है और मेरे माध्यम द्वारा अपने अनुभव सबके साथ साझा करना चाहती है। इस बात के लिए मैं रेखा रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक समय की बात है जब रेखा रानी जी दिवाली से पहले दिल्ली से बाहर गए, वो भी इलाज करवाने के लिए। 3 महीने के बाद जब वो लौटी तो दूसरे दिन ठाकुर जी को स्नान पूजा पाठ करने बैठी। इस समय उन्हें लगा कि आज ठाकुर जी कुछ रुष्ट जैसे लग रहे हैं, तो उनके दिल ने सोचा कि आज उनसे क्या गलती हो गई है कि ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं। तब उन्हें ख्याल आया, इन 3 महीनों में ठाकुर जी का किसी ने ना ख्याल रखा है, किसी ने उन्हें भोग नहीं लगाया, किसी ने उन्हें सेवा नहीं की, जिसकी वजह से आज वो मुझसे रूठ गए हैं। इस बात का रेखा जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने मन ही मन सोचे कि यह मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार से मुझे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दिन बीतते गए और फरवरी की माह में रेखा रानी जी को फिर से इलाज करने के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। तो इस बार रेखा जी ने अपने बेटे को, जो कि दिल्ली में रहता है, उसे समझाया और बताए, मेरे लौटने तक ठाकुर जी का रोज स्नान करवाना, भोग लगाना, दिया बाती भी करना। और इस बार रेखा जी के बेटे ने उनके बताए हुए अनुसार सारे काम किए। ठाकुर जी को भोग लगाए, स्नान करवाए, श्रृंगार करवाए और समय समय पे उनको भोग भी लगाए। जब इस बार इलाज करने के बाद रेखा जी दिल्ली लौटी तो देखा ठाकुर जी मुस्कुराकर उनके तरफ देख रहे हैं। अब की बार ठाकुर जी नाराज नहीं है, बहुत खुश है और रेखा जी की बेटे की सेवा से प्रसन्न भी है। तो यह बात सच है कि लड्डू गोपाल जी बरसों से जिस घर में रहते हैं, उस घर को अपना ही घर मानते हैं और उस घर के लोगों को अपना ही परिवार मानते हैं। रेखा जी के पास 20-21 सालों से 2 लड्डू गोपाल जी और जुगल जोड़ी है, लेकिन पहली बार ठाकुर जी को शिकायत करते हुए महसूस किया। इस अनुभव से हम सभी ठाकुर भक्तों को यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़ा और ठाकुर जी को साथ में ले जाना संभव नहीं होता है या संभव नहीं है, तो किसी न किसी के पास ठाकुर जी की सेवा जरूर रख के जाए। ठाकुर जी घर के ही सदस्य होते हैं, इसीलिए उनके ऐसे ही बिना सेवा का छोड़कर जाना सही नहीं है। शायद आप में से बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा। ठाकुर जी की कृपा सभी के ऊपर रहे, यही कामना करती हूँ। और आप सभी लोगों के लिए रेखा जी का यही संदेश है कि जब इतने सालों से ठाकुर जी का सेवा किया जाता है, तो ठाकुर जी को छोटे बच्चे की तरह ही रखना चाहिए घर में, उनकी तरह ही उनकी सेवा और पूजा करनी चाहिए। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।